कर लिया कंप्लीट काम? क्या बात है बहन जी, क्यों खींचातानी कर रहे हो? कोई परेशानी? चाय पानी पीने जाओगे कैसे? जाओ जाओ। एक बैठ खड़ा हुआ एक आदमी, एक केटली में चाय लेकर के, हाथ में डिस्पोजल है। आओ भाई, करो स्टार्ट। पैसिव वॉइस कल हमने पढ़ा और बिल्कुल सीधा है, लिखाने में नियम आपको हो सकते हैं थोड़े से बड़े लगे। आओ इसको सुने। केवल आपको इस बी क्रिया का, बी का रूप, इसको याद रखना है और हमने इसे कई बार पढ़ा है। इसकी फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी बताओ? इज, एम और आर। आपसे मैंने इसको बार बार यूज इसीलिए करते हैं, ये पैसिव में इसी का रोल है। फिर इसकी सेकंड फॉर्म कौन सी है? वॉज और वर। वेरी गुड। फिर इसकी थर्ड भी बताओ बताओ, कौन सी है? वील। वेरी गुड। तो इसकी आईएनजी वाली फॉर्म बताओ, कौन सी है? बीइंग। बीइंग आईएनजी वाली फॉर्म बीइंग है। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको मैंने आपको उस समय बताया नहीं, अब आप समझेंगे इसे। टू प्लस V1, टू के बाद क्या आएगा? V1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसका जो फॉर्म होगी इसकी टू भी हो जाएगा। इसका क्या होगा? इसका एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, तो यहां पर टू बी प्लस V3 हो जाएगा यहां पर, यानी इस बी के बाद थर्ड फॉर्म ही आएगी। आप इसको भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसे आप समझ गए तो पैसिव वॉइस बहुत छोटी चीज है। अब मैं फिर आपको एक एक टेंस वाइज समझाऊंगा। ये बी का मतलब है भुआ जी। क्या मतलब है? बेटी आए ना आए, पड़ोसी भाई बंद आए या भुआ जी जरूर, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है V प्लस V3। V प्लस V3। V का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? V का मतलब है ये वर्ब, इस बी क्रिया का रूप। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। आओ इसको समझाता हूं मैं एक एक। कल आपको मैंने लिखा दिया है, जब तक वहां तक लिखा दिया ना, उसमें एक दो चीज और लिखनी है अभी आपको। उसमें कोई चीज नोट नहीं करनी है, केवल समझ के चलना है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं एक्टिव वॉइस का। सी राइट्स novels every year। क्लियर? इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। मैं आपसे कहूं तभी लिखना है, अभी आपको समझना केवल, फिर तो अपना आप ही बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैं एक और लिख रहा हूं एक्टिव वॉइस में। राहुल wrote a novel last month। ये समय जो है लास्ट में दे रखा रहता है, उसका कोई मतलब नहीं आप लोग। फिर मैं लिख रहा हूं आई हैव रिटन ए पोएम। आई एम राइटिंग ए नॉवल नाउ। क्लियर? देखो कितना सीधा है। एक बार समझ में आ गई फिर तो बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आप लोग। फिर
आओ भाई इसको समझे। मैं आपसे हेलो, आओ इसको समझे। पैसिव में कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना है। यहां तो मैं आपको समझा रहा हूं, वहां तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी सी और डी। एक ही आपको सही होगा, उसे आपको टिक करना है, 1 मिनट का काम है। आओ इसको देखो, यहां पर ये सी क्या है, सब्जेक्ट है। क्या बताओ, ये सब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन या वो चीजें सब काम आएगी आपको। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है या तो नाउन या राइट्स क्या है, ये वर्ब है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, एस या। ये आप अच्छी तरह जानते हो, टेंस पढ़ लिए। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्रिया में क्या लगेगा, एस या। और जब वर्ब में एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर बनती है। कैसी बनती है, और नाउन में लगता है तो क्या बनती है, वो प्लूरल। ये ध्यान रखना है। राइट्स क्या लिखती है, वोट का जो रिप्लाई है, कोई भी सेंटेंस में अगर वोट का रिप्लाई आता है वो ऑब्जेक्ट है। वोट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट। कोई वस्तु होगी, कोई नाउन होगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। क्लियर है। नॉवेल्स, ये क्या बताओ, ये ऑब्जेक्ट है तो नाउन, लेकिन ये वर्ब के बाद आया तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट। सी राइट्स, वह लिखती है नॉवेल्स, उपन्यास, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं। एवरी ईयर, कौन सा सेंटेंस है ये, कौन से टेंस का, प्रेजेंट। अब आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी यहां जो क्रिया का रूप है ना, ये जैसा रूप है ना बेटाओ, वैसी की वैसी यहां से बुआ जी आएंगे जरूर। ये देख लो, बस इसको समझ जाओ, कुछ नहीं है। वैसे मैं आपको समझाऊं तो आप 1 ही मिनट में समझेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या लगा हो एस या एस तो ईजेएमआर लगाना है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी बी की कौन सी फॉर्म है। अब ईजेएमआर आएगी 100%। ये कौन सी फॉर्म है बताओ, सेकंड है, तो बी की सेकंड फॉर्म कौन सी है, इसका मतलब वॉज बार आएगी। और मैंने क्या कहा, और कोई आए या ना आए पैसिव वॉइस में भुआ जी जरूर, यानी बी क्रिया की फॉर्म जरूर लगानी है आपको। और आ जाओ, ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है बताओ। क्लियर है, क्लियर है यहां पर। और देखो आईएनजी वाली फॉर्म है, ये क्या लगा हुआ है क्रिया में, तो कौन सी आएगी, बीइंग आएगी। अब प्रोसेस वही है कि यहां पर तो आप सब्जेक्ट पे स्ट्रेस दे रहे हैं, एक्टिव वॉइस है। अगर अब मैं यूं कह दूं कि नॉवेल्स को मैं सब्जेक्ट बना लूंगा, यही तो बात है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके हिसाब से क्रिया, जैसी भी क्रिया का रूप है उसी प्रकार से लिखेंगे। आओ एक एक चीज समझाता हूं मैं आपको। ऑब्जेक्ट क्या बताओ, इस नॉवेल्स को उठा के यहां ले आऊं, ये आपको नॉवल मिल गया, नॉवेल्स सब्जेक्ट हो गया। क्या यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको लिखाया है, पैसिव वॉइस के वाक्य को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं, जो किसके बाद दिया रहता है, मुख्य क्रिया के। क्लियर होगी चीजें। यदि हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो उसे लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब का वचन बदल सकता, यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फिर मैंने आपको लिखाया, फिर मुख्य क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के जैसा मुख्य क्रिया का रूप है वैसे ही आपको बी क्रिया का रूप लगाना है। किसका रूप लगाना है, अब ये बताओ, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है या क्या है, एस या।
तो आप ये कौन सी फॉर्म हटाओ, फर्स्ट फॉर्म है एसीएस का मतलब है सिंगुलर बनाया है एसीएस से, तो आपको इज एम आर पैसिव में जरूर से जरूर लगाना होगा। क्या समझे इससे, यदि फर्स्ट फॉर्म हो या एसीएस लगा हो तो पैसिव वॉइस में लगेगा इज एम, आपको मैंने लिखा भी रखा, देखो पहले नंबर पे लिखा रखा है। आओ बताओ, अब मुझे बताओ ये नॉवेल्स हमारा सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर। अब कई क्या बताते हैं, इस सब्जेक्ट को यहाँ ले जाओ, सी का क्या हो जाएगा हर, और इससे पहले क्या लग जाएगा, और ये एवरी ईयर, तो ऐसे कैसे रहेगा। अब बताओ, और पैसिव में आता क्या है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस बी थ्री, ऊपर ऊपर लिखा ना बी प्लस बी थ्री। हमें पता है यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। अब इस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इस क्रिया से पहले क्या आएगी, बी क्रिया का रूप आएगा। समझ मारिए, यदि एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है या एसीएस है तो पैसिव वॉइस में लगेगा इज एम और आर। इज एम आर में से कैसे लगेगा, कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया नॉवेल्स। क्या बन गया, अब इसके हिसाब से बताओ इज एम आर में से क्या लगाऊं, आर लगाना है, बस कुछ नहीं है, यहां पर लगा दो आर, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटाओ, रिटन है। ये लो, ये बन गया नॉवेल्स आर रिटन बाई हर एवरी ईयर। दोबारा समझो इसको, अगर हम इस पे स्ट्रेस सब्जेक्ट पे देते तो क्या बोलेंगे, सी राइट्स नॉवल एवरी ईयर, वह हर वर्ष क्या लिखती है, उपन्यास। एक्टिव का बैक हो गया। अब इसे कैसे कहें, नॉवेल्स आर रिटन बाई हर, उपन्यास उसके द्वारा लिखे जाते हैं एवरी ईयर, बात वही है। तो आपको यह ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस हो तो ये फर्स्ट फॉर्म बी क्रिया के रूप इज एम आर में से इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आर या इज एम आर ऐसे यूज करना। और समझ लो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब तक आप अच्छी तरह नहीं समझेंगे तब तक आपको प्रिंटिंग प्रेस साइलेंट रखनी है। अभी आओ आगे, राहुल रोड कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा लास्ट मंथ, ये तो आपकी ड्यूरेशन टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, एडवर्बियल ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं। पैसिव का बैग किससे शुरू होता है, ए नॉवल से, यानी ऑब्जेक्ट मुख्य क्रिया के बाद रहेगा, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, एक उपन्यास। अब बताओ यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो उसे लिखते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर क्रिया के रूप में बी क्रिया का रूप लगाना है, कौन सी फॉर्म है ये, तो सेकंड फॉर्म बी क्रिया कौन सी आएगी, वॉज। और अब ए नॉवल के अकॉर्डिंग बेटा वॉज लगाऊं या वर लगाऊं, वॉज लग गया। अब इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, और कुछ नहीं, यहीं पर क्या हो जाएगा, रिटर्न। क्या हो गया, फिर क्या लग जाएगा, बाई लगेगा, और राहुल को इधर ले आओ, बाई राहुल, क्या बचा, लास्ट मंथ, कोई दिक्कत नहीं। और समझो, आई हैव रिटन, आई हैज हैव हेड के बाद थर्ड फॉर्म आता है रिटन, ये थर्ड फॉर्म है, क्या लिखा, ए पोइम, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा मुख्य क्रिया के बाद। ए पोइम से स्टार्ट कर दे क्या, ए पोइम, हिंदी पढ़े तो क्या कहें इसको, आई हैव रिटन ए पोइम, मैं एक पोइम लिख चुका हूं। एक्टिव का सेंटेंस है तो मैं सब्जेक्ट पे जोर दे रहा हूं, मैं एक उपन्यास लिख चुका, कैसे बोलेंगे इसे, एक उपन्यास मेरे द्वारा लिखा जा चुका है, ऐसे तो बोलेंगे। तो उठा के ले जाओ इसे, ए पोइम लगा दिया। अब समझो आप, हेल्पिंग वर्ब इनमें दोनों में तो हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। अब बताओ यहां हैज लगाऊं या हैव लगाऊं, वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे हो, सीधे जाओगे। अब बेटा हैव क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है, मैंने आपको लिखा है, सुनो मेरी बात, आपको आती होगी समझ में, मैंने लिखा है यदि हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो उसे लिखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का वचन बदल सकता है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आई के हिसाब से क्या आया, अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, इसलिए इसका वचन बदल गया, सिंगुलर प्लूरल। वचन का मतलब क्या है, ए पोएम के हिसाब से क्या हो गया बेटाओ। तो मुझे बताओ क्या इस टेंस में इस टेंस में कोई अंतर है क्या, टेंस बदला है क्या, टेंस नहीं बदला है। और मैंने पहले ही लिखा है आपको, पैसिव में ना टेंस बदलता और ना सेंस, यानी मीनिंग भी नहीं बदलता है, अर्थ भी नहीं बदलता, केवल कहने का तरीका बदल जाता है हैव आ गया। मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म है, अब आपको यह ध्यान रखना, ये मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले क्या आएगी, बी क्रिया का रूप।
समझ मारी बात। बी क्रिया का रूप पहले आएगा, तो बताओ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, बताओ बीन आएगी। क्या आएगा? अब आप एक ही उससे समझ जाओ, सेंटेंस में एक्टिव का में चाहे हैज हो, हैव हो, हैड हो, या सेल हैव हो, विल हैव हो, शुड हैव हो, कुड हैव हो, क्योंकि हैव आते ही क्या आएगी, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो आपको हैज हैव के बाद हमेशा क्या लगाना है, बीन लगाना है, और बीन लगा करके मुख्य क्रिया की रिटर्न। मैंने आपको लिखा रखा है एक एक चीज, फिर बाई लग जाएगा, आएगा क्या होगा बताओ। अब ये तो सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट में बाई आता है, बाई के बाद प्रीपोजिशन है, बाई प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा इसका, इसलिए इसको बाई मी कर देते हैं यहाँ पर। क्लियर? एक और समझो आप लोग। सच बता रहा हूं, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत इजी है। वैसे ही बखेड़ा बनाते हो यार पैसिव वॉइस क्या है, एक बार दिमाग में बैठिए तो बहुत इजी चीज है। आओ इसको दोबारा इसको समझाता हूं मैं। आई के साथ क्या था बताओ, आई के साथ आया हुआ है एम, सही अपने आप में कंटिन्यूस है। मुख्य क्रिया कौन सी है, आईएनजी लगा हुआ है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए नोवेल। तो आपको इसको यूं चालू करना है, ए नोवेल को ले आऊं यहां, वेरी गुड, अब आप समझने लग गए। ए नोवेल, बताओ बताओ क्या करूं यहां, क्या होगा भाई लोगों, एज होगा, क्योंकि आई के साथ क्या आया है। अब ये इसके अकॉर्डिंग सही है तो, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, तो टेंस बदलेगा क्या, टेंस नहीं बदलेगा। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो उसे लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का वचन बदल सकता है। आई के साथ एम आया, ए नोवेल के साथ क्या हो जाएगा बताओ। अब मुख्य क्रिया से पहले आपको बी क्रिया का रूप लगाना है, मुख्य क्रिया से पहले बी क्रिया। आप तो यूं समझना, घर में कोई फंक्शन हो तो घर वाले पीछे, भुआ जी पहले, आगे आगे रखे को नहीं, भुआ जी फूफा जी को आगे आगे रखे नहीं, रूस और भागवान को चुके पे जिन फूफा जी से नहीं नहीं तो अब तू रह थारा न्या, मैं तो चल दियो क्या लो कहा जब सुन नुई को पूछी फूफा जी खा रहे रोटी खावा की कोई फूफा जी चल दी। तो थोड़ा सा आप समझ लेना, मेरे कहने का मतलब बी क्रिया का रूप पहले लगाना है। आओ क्या कारण है बहन जी, इसमें ये आईएनजी लगा हुआ है, इसकी तो थर्ड फॉर्म करनी है हमें, इसकी थर्ड फॉर्म करनी है। अब ये आईएनजी को खा ले जाए भाई, थर्ड फॉर्म में आईएनजी लगा दे क्या, इसीलिए यहां पर बीइंग पहले लिखना पड़ेगा। तो इजेएमआर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म है ये, तो आईएनजी वाली फॉर्म कौन सी है, बीइंग लग जाएगा। अब सुनो, चाहे इजेएमआर हो, वॉजबर हो, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, सब में क्या लगेगा, पैसिव में बीइंग लगेगा। अब ये बीइंग आईएनजी इसमें आ गया तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब क्या होगी इसकी, क्या लिखो बताओ, रिटन बाय मी, आई का तो मी होना ही है, नाउ का देन कर दूं क्या, देखो एक ऐसा भी मिलेगा आपको, सही है ये। आप ध्यान रखना, ये नाउ का देन तो होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इसलिए आपको लास्ट तक जाना है। ये सारी चीजें बिल्कुल सही है यहां पर, लेकिन मी कर दिया फिर देन कर दिया, एक में आपको नाउ ही मिलेगा, एक ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको। तो ध्यान रखना, वो डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट पढ़ेंगे नहीं, तब इजेएमआर का वॉजबर हो जाएगा, दिस का दैट, नाउ का देन। यहां पर नाउ का क्या रहेगा बेटाओ, नाउ रहेगा। क्लियर है। अब मैंने फिर कहा आपसे भाई ये तो प्रेजेंट और ये पास्ट है, तो पैसिव में टेंस बदलता ही नहीं है, ना तो टेंस बदलता और ना सेंस बदलता, केवल कहने का तरीका बदलता है। तो पैसिव में आपको नाउ का नाउ रखना है। एक दो और लिखाता हूं मैं आपको, you had solved some questions before 7 o'clock। ये सेंटेंस आपका फिर देखा है आप लोग, समझाने में बिल्कुल इजी है, आप लोग टेंशन ना करें। आप बताओ मुझे किससे स्टार्ट करूं, बताओ। ये आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि हैज हैव आता प्रेजेंट परफेक्ट में, हेड आता पास्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, सेल है, बिल है, वो सब उसमें आएगा।
तो आप समझ जाएंगे ये थर्ड फॉर्म है। सम क्वेश्चंस, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर? सम क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न। स्टार्ट कर दो इसको, किससे होगा बताओ? सम क्वेश्चंस है। सम क्वेश्चंस, हेड पर कोई असर नहीं, हेड सिंगुलर है, सॉरी एक ही हेल्पिंग वर्ब है और सबके साथ समान रूप से यूज होता है। तो क्या लिख दूं बेटाओ? अब हेड थर्ड फॉर्म है तो बीन लगेगी। क्या लगेगी? फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सोल्व। फिर क्या लगाऊं? यू का क्या रहेगा? क्या बचा? बिफोर 7 ओ क्लॉक। क्लियर है? और समझो, ही किल्ड ए स्नेक। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को देख लो, बस कुछ नहीं है। ही किल्ड ए स्नेक विथ हिज स्टिक। क्या अर्थ होता है बेटा इसका? छड़ी या डंडा या लाठी। स्टिक जो होती है ना, जैसे हॉकी खेलते हैं उसको स्टिक बोलते हैं ना, छड़ी या लाठी या डंडा जो होता है उसको स्टिक बोलते हैं। ही काइल्ड, उसने मारा। क्या मारा? किससे मारा? आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे वहां। अब कैसे आपको समझना, कौन सी फॉर्म है ये? आप लोग समझेंगे सेकंड फॉर्म है, तो बी क्रिया की सेकंड फॉर्म कौन सी है? वॉज और बस इसको देख लेंगे तो आपको ऑप्शन केवल वॉज वर्ब वाला ही चेक करना है। क्लियर है? अगर फर्स्ट फॉर्म एस हो तो आपको इजेएमआर वाला चेक करना है, और सेकंड फॉर्म हो तो आपको वॉज और 4 ऑप्शन कैसे देगा मैं आपको लिख के देता हूं यहां पर। ए में वो देगा आपको ए स्नेक वॉज काइल्ड बाय हिम विथ हिज स्टिक। ए स्नेक विथ हिज स्टिक was called by him। A snake is called by him with his स्टिक। डी में लिखेंगे ए स्नेक हैज बीन काइल्ड बाय हिम विथ हिज स्टिक। बताओ बताओ कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहले तो आप मुझे बताओ, 2 ऑप्शन हम देखते ही कौन सा काटेंगे। बताओ। आपको पता है एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म दे रखी है? कौन सी फॉर्म बताओ? ये सेकंड फॉर्म है। तो आपको पैसिव में क्या देखना? वॉज और 2 ऑप्शन तो फिर जो वॉज वर के अलावा उनको देखते ही काट देंगे। कौन कौन से कटेंगे? एक तो इज काइल्ड आ रहा है, एक हैज बीन। दोनों काट दिए, कोई मतलब नहीं यहां से। अब आपके पास कितने बचे? इसमें वॉज आ रहा है और यहां पर भी वॉज आ रहा है। अब मुझे बताओ कौन सा सही? थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना आप लोग, कौन सा सही है बताओ? बी वाला। अगर आप बी वाले को सही, भाई वॉज तो यहां पर भी एक काइल्ड सही आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, बाई हिम आ रहा है। अगर आपने इसको लगा दिया सही, थोड़ा सा पढ़ना भी,
अगर आपने इसको सही कर दिया ना तो ये क्या कह रहा है, वह सांप जिसके हाथ में लाठी थी। समझ आप लोग, इसका मतलब ये वह सांप जिसके हाथ में क्या थी, काइल्ड बाई हिम, उसके द्वारा मारा गया। ये तो गलत हो गया। बताओ लाठी किसके हाथ में थी, किसान के हाथ में थी या सांप के हाथ में थी? तो तुम तो ऐसा कर रहे हो, वह सांप जिसके हाथ में लाठी थी वो मारा गया। गलत हो गया। क्या कारण है कि विथ से जो भी सेंटेंस आगे जुड़ा हुआ है प्रीपोजिशन से, ये तो इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो आप इसे लास्ट में ही लिखेंगे। समझ मारी बात? तो एक सांप ही तो मारा गया है, उसके द्वारा एक सांप मारा गया, किससे? लाठी के द्वारा या लाठी से। तो आप लोग अगर इसमें दोनों ऐसे बहुत अच्छे वो दे रखे हैं ऑप्शन, ए स्नेक विथ हिज स्टिक, एक सांप जो किसके साथ था, लाठी के साथ। तो क्या सांप पर लाठी थी कि किसान पर थी या ही पर थी? ही पर थी लाठी। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो गया बताओ? अब सुनो, ए स्नेक सही है अपने आप में, सेकंड फॉर्म में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आ गई, वाई हिम आ गया। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको आप हमेशा क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? और ये कर दिया नहीं तो ये एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसने पढ़ा नहीं है, तुक्के लगाए। एक सांप विथ हिज स्टिक, एक सांप जो अपनी लाठी के साथ था, ये मतलब हो गया। तो लाठी तो किसान पे थी, सांप पे थोड़ी। थोड़ा सा आप इसको कॉमन सेंस यूज करना है आप लोग। अब फिर एक बात और समझो, मैं आपसे सामान्य चीज पूछता हूं, जैसे मैंने पूछा मैं आपसे कते बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूं। पहले क्या बताओ, ये मुझे बताओ, एक्टिव ए भाई बोला करिए, पहले बताओ मुझे, ये फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, ये एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस है, ये तो सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे आ जाएगी। तो पहले फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? तो इसको हम पैसिव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लेड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो ये बी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इजेएमआर। अब यहाँ एम भी हो सकता, आर भी हो सकता और इज भी हो सकता है। अब ये कैसे पता लगेगा, ये हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ऑब्जेक्ट के। इसको हम एम प्लेड भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं, आर प्लेड भी लिख सकता हूं। क्लियर है? माँ की खास आप तो ना धो रहे हूं, सेंट लगा जब भी, कल आती तो फिर भी समझता। आओ और सुनो बेटा, अगर इसमें प्लेज होता तो क्या होगा फिर, समझो आप लोग। क्रिया में क्या लग गया, एस या वही टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है सिंगुलर बनाने के लिए। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, यहां इज प्लेड लिख सकता हूं, जैसा ऑब्जेक्ट होगा ऐसा लगा दूंगा मैं। इज प्लेड हो सकता है, एम प्लेड, आर प्लेड भी। अब मुझे ये बताओ आप लोग, अब ये मैंने लिख दिया मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, अब इसे पैसिव में कैसे लिखेंगे? बी क्रिया की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, वॉज और, तो कैसे लिख दूं बताओ, वॉज प्लेड लिख सकता हूं और वर प्लेड भी। तो आप समझेंगे, ये तो आपका एक्टिव वॉइस में, ये कैसा है, लेकिन टेंस तो दोनों का एक ही है, टेंस तो दोनों का एक ही। क्लियर है? और समझो, मैं यहां पर लिख रहा हूं इज प्लेइंग, ये कैसा सेंटेंस है, ये एक्टिव, समझ मारिए। इज एम आर के बाद क्रिया में क्या लगेगा, ये तो एक्टिव वॉइस हुआ। अगर मैं इसको यूं लिख दूं, इज और बीइंग लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, और पैसिव में हमेशा मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म आएगी, तब ये कोई कैसा हो गया बताओ, ये पैसिव हो गया, टेंस तो एक जैसा ही है। अगर मैंने यहां पर लिख दिया वॉज प्लेइंग, तो ये तो आईएनजी आता है, इजेएमआर वॉज वर्ग के साथ आईएनजी आता है, एक्टिव वॉइस का बैक होता है। अगर मैं इसको यूं लिख दूं, वॉज के बाद बीइंग लगा दूं और क्या लिख दूं, प्लेड, तो ये कैसा हो गया, ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस। तो आप लोग मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सीधी है। अब क्या याद रखना, शॉर्ट में आपको ये याद रखना है, यदि एक्टिव वॉइस में क्या हो बेटाओ, फर्स्ट फॉर्म हो या उसमें क्या लगा हो, एस या ईएस, तो क्या लगाना है, इज, एम और, याद रह जाएगा। सेकंड होगा तो क्या लगाएंगे बताओ, तुरंत बताओ, वॉज और
अगर थर्ड फॉर्म हुई तो क्या लगा देंगे, बीन, और आईएनजी हुआ तो बीइंग। क्लियर? ये चीज याद रखना और कुछ नहीं। छापो उसमें, आपने जो लिखा उसमें आगे अब लिखाओ, मैं जो लिखा रहा हूं। क्या लिखा आपने? सेल है, बिल है, यही तो लिखा है। थोड़ा सा और लिख लो इसमें, दो चीज और लिख लो। उस दिन की तरह हो जाएगा सर ये घंटे में आपने क्या पढ़ाया, आज तो एक अक्षर ही नहीं लिखाया, फिर आएगा सर ऐसे कैसे कोर्स होगा। छापो, वही मैंने जो लिखा रखा ना आपको, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से, उसी में लिखना बेटा, है ना, उसी में आगे लिखना है। क्या लिखना है? अगर यहां पर डू ऑब्लिक डज हुआ और वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, बताओ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और डू डज हुआ तो डू डज के स्थान पर क्या आएगा? इज, एम और आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, सीधे जाओगे। और डिड हुआ तो बताओ बेटाओ, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सेकंड फॉर्म होगी डिड, तो वी क्रिया की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? वॉज और वर, वी थे। बस खत्म खेल। बहुत सीधे हैं। फर्स्ट फॉर्म हो तो इजेएमआर लगाना, सेकंड हो तो वॉज वर, और थर्ड हो तो बीन लगा देना, और आईएनजी हो तो बीइंग लगा देना बस। अब एक एक टेंस के मैं कुछ एग्जांपल लिखा दूं आपको। टेंस के लिखाऊं, डायरेक्ट लिखा दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे क्या लिखाना, समझ में आ रही चीजें? एक साथ लिखा दूं सबके? वेरी गुड। लिख लो इसको, फिर मैं हटाऊं। सुनो भाई, डरना शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को कोई चीज सस्पेंस हो ना तो उसको पूछ लेना, सर ये कैसे हुआ। जब आप सीखना चाहते हो तो दिमाग में आएगा ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर मैं कहूँगा ऐसे हुआ, और पूछोगे नहीं तो ऐसे हुआ ना वैसे हुआ, पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं आपको। बिल्कुल कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है आप लोगों को चीज़ों को समझे। आओ प्रैक्टिस सेशन चालू हमारा, तो अब आप छापते चलो। नंबर 1, सी कुक्स फूड डेली, और एक लाइन छोड़ देना, ए बी लिख दो ऐसे चाहे तो, ए बी और पी बी। फिर आप एक लाइन छोड़ के आगे लिखना, इतिहास की तरह मत लिखना आप लोग। फिर मैं लिख रहा हूं ए बी, आई सॉल्व सम पजल्स एवरी डे। फिर इसका पैसिव वॉइस, फिर एक्टिव वॉइस, दे, जगह छोड़ के लिखा बेटा ना, मैंने छोड़ दी, कम लिख दी। दे प्ले हॉकी विथ देयर फ्रेंड्स। तीनों को बना दे। आप मुझे बताइए, लिख दिया सबने? आओ, सी क्या बेटाओ? सब्जेक्ट है। कुक क्या है? फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। ये हम शुरू में ही पढ़े, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है? डेली ये आपका टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लिखना आप लोग। देखो बहन जी, ये सेंटेंस, पैसिव का सेंटेंस हमेशा किससे होता है स्टार्ट? ऑब्जेक्ट से। किससे होता है?
शी कुक्स फूड डेली, वह रोजाना, समझना आप लोग, वह रोजाना भोजन पकाती है। स्ट्रेस किस पे जा रहा है बेटाओ? सब्जेक्ट पर। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, भोजन उसके द्वारा रोजाना पकाया, तो भोजन को हम पहले लेंगे, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, तो क्या लिखूं बताओ? फूड। क्या हेल्पिंग वर्ब दे रखी है? तो कैसे देखेंगे हम? मुख्य क्रिया को देखेंगे। मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म है या एस लगा हुआ है, तो क्या आएगा? इज एम आर। इसको देखते ही आपको मालूम चल जाना चाहिए कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, तो इज एम आर लगेगा। अब बताओ फूड के हिसाब से मैं इज एम आर में से क्या लगाऊं? आर। चलो ले आर लगा दिया। कौन कह रहा है इज? फूड बेटा सिंगुलर नाउन है। फूड कैसी नाउन है? उसमें बहुत, एक दिन मैंने समझाया आपको, खाने में बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मेहमान से जब आप कहोगे ना, तो ये आओ सब खाना खाओ, यही तो कहते हैं हम। ऐसे तो आओ सर खीर खाओ, कढ़ी खाओ, पूड़ी खाओ, अचार चाट लो, ऐसे कहते हो क्या? ऐसे कहते हो क्या? फूड एक कॉमन एंटिटी है, सिंगुलर एंटिटी है। आओ सर भोजन करो, यही तो कहते हैं। बारात में जाते हुए कैसा? आओ सब जीमो, ऐसे तो कहते रसगुल्ला खा रहा तो पी ले तू, कहते हैं कैसे? फूड सिंगुलर है, ध्यान रखना। आपको वहां आर भी मिलेगा, वहां पर आर भी मिलेगा आपको, तो गलती नहीं करना है। फूड कैसी नाउन है बेटाओ? बोलो। सिंगुलर है। तो कॉमन सेंस की बात हम एक साथ कहते हैं आओ सर खाना खाओ, क्या लगेगा बेटाओ? इज। ये अब सब्जेक्ट हो गया। और आपको पता है जब ये इज लग गया तो इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ये कुकड हो गया, फिर क्या लग जाएगा? ये तो गया काम से, सी का क्या होगा? क्या लिखूं? ये लो, फूड इज कुकड, भोजन पकाया जाता है, बाई हर, उसके द्वारा, रोजाना। क्लियर है? समझ आ रही? कोई दिक्कत है? एक्टिव वॉइस के बैक में फर्स्ट फॉर्म हो सब्जेक्ट के अनुसार या एस या, तो आपको पैसिव में इससे पहले क्या लगाना? इज एम आर, और वो इज एम आर लगेगा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अब क्या बन चुका है? यहां सब्जेक्ट बन चुका है। किसमें? पैसिव वॉइस में। आओ, आई सब्जेक्ट है, सॉल्व क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में क्या लगता है? एस या। बहुवचन के साथ क्रिया में एस का प्रयोग नहीं होता है। ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या बेटाओ? सम के साथ काउंटेबल नाउन आएगी तो वो प्लूरल में ही आएगी। सम पजल्स, सम बॉयज, सम गर्ल्स, सम बुक्स, तो प्लूरल आएगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। स्टार्ट कर दे इससे। बोलो बेटा क्या लिखूं? पजल का मतलब होता है बेटा पहेली, पहेलियां, सम पजल्स। ठहरो, क्या यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? तो क्या देखेंगे? मेन वर्ब। मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म है ये? अब भी क्रिया का रूप आएगा इससे पहले। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? इज एम। बताओ बेटा ये सम पजल्स के अनुसार में इज यूज करूं या आर? वेरी गुड, अब आप सीखने लगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन गया, ये प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा? आर। आर आते इसकी कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में बी प्लस बी 3 आता है। फिर क्या लग जाएगा बताओ? बाई। क्या बचा? वो आई का क्या हो जाएगा? आई का मी कर दो, बाय मी एवरी डे। ये लो, समय को आपको अंत में ही लिखना है। पढ़ो एक बार। आई सॉल्व सम पजल्स एवरी डे, मैं रोजाना पहेलियां सॉल्व करता हूं। किस पर जा रहा है स्ट्रेस? सब्जेक्ट पर। अब मैं ये भी कह सकता हूं सम पजल्स आर सॉल्व्ड बाय मी, कुछ पहेलियां मेरे द्वारा रोजाना हल की जाती है। क्लियर होगी? आओ, दे प्ले हॉकी विथ देयर फ्रेंड्स, वे अपने मित्रों के साथ, वे अपने मित्रों के साथ क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। तो आपको यहां पर नहीं जाना है, सब्जेक्ट है बेटा। ये क्या है? ये प्ले क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हॉकी तो खेलते। क्या खेलते हैं? वोट का रिप्लाई अगर आप ज्यादा जानना चाहो, दे प्ले वोट, वे क्या खेलते हैं, और वोट का रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या खेलते हैं वो? तो चालू कर दे इससे। ये लो, हॉकी। बता बेटा ये सिंगुलर है प्लूरल है? वो भी इस बात है। तो
फर्स्ट फॉर्म ऐसे ऐसे, तो इससे पहले क्या लगेगा, EJMR में से होके के हिसाब से क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बताओ, प्लेट। क्या लगाऊं, बाई देम लगा दो, और फिर क्या लिखूंगा, विथ देयर, THEIR, देयर फ्रेंड्स। ये लो छाप दो। समझ रही सलमान, कोई सस्पेंस, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी मैं और समझा दूं आप लोगों को। इसमें है कुछ नहीं, यही तो रोल है बस पूरा ही, और इसी में एरर देता है वो। चार सेंटेंस में वो आपको देता हूं, आप बनाएंगे, फिर हम अगले उस पर चलेंगे, टेंस पे। क्लियर? थोड़ा सा याद रख लो, फर्स्ट फॉर्म हो या SES हो तो EJMR लगेगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म EJMR है, बी क्रिया। सेकंड फॉर्म हो तो वॉज वर्ब लगाना है। थर्ड फॉर्म हो तो बीन लगा दो, ING वाले में बीइंग लगा दो, बस खत्म खेल। हटाओ, हटा दो भाई। देख लिया आप लोगों ने? आपको समझ आ रही नहीं भाई साहब, आप अभी आने लगे हो, क्या नाम है इसका, आ रही समझ बेटा? आप ऐसे शर्म नहीं करें, ये सब आपसे कमजोर है तो आप पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। नहीं, कई बार क्लास में से होता है, यार पता नहीं बहुत दिन से पढ़ रहे, ये तो हो सकता है कहते हैं शेक्सपियर बन चुके होंगे अंग्रेजी के। कुछ नहीं है, वे वही है, इसलिए डरने की कोई जरूरत, शर्म नहीं करना यार, पूछने में क्या शर्म करना है। 1000 लड़कों में कोई हिम्मत वाला ही प्रश्न पूछेगा। अगर 500 की क्लास हो ना तो उसमें एरे गेरे की औकात नहीं है, कोई प्रश्न कर ले। कोई हिम्मत वाला होगा ना, कोई तगड़ा, वही प्रश्न करेगा। कुतर्क जरूर कर सकता है कोई भी, लेकिन जब बड़ी क्लासें होती हैं तो किसी की औकात नहीं होती यार, बोल जाए क्या, ओ भाई साहब 500 लड़के हंसेंगे यार, ओ इंसल्ट हो जाएगी भाई। लेकिन वहाँ कोई जो बॉडी बिल्डर का मतलब है माइंड से स्ट्रांग होगा ना, वही क्वेश्चन पुटअप करता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। पर पूछो क्या दिक्कत, पीछे तुम पुष्पसाट करते यार, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ यार। यहाँ तो तुमको आज़ादी है, कम बच्चे हैं यहाँ तो, बड़ी क्लासों में आओ। मधु वाज, क्या अर्थ है इसका, खरीदती है। मधु वाज मैनी न्यू ड्रेसेज ऑन दीपावली। ये लो, ये एक्टिव वॉइस आपका पैसिव वॉइस बनाना है। वी DONATE, वी डोनेट some money for the poor। अब मैं थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड बढ़ा के चल रहा हूं सेंटेंस का। आओ भाई समझो इसको, बताओ बताओ ऑब्जेक्ट क्या है पहले सेंटेंस में। वैसे आपको मत ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, वहाँ अपने आप ही मिलेगा आपको ऑप्शन। अभी हम सीख ले, फिर मैं उसी पैटर्न पे आपको बताऊंगा। क्या है बताओ मुझे, मधु क्या है, सब्जेक्ट। ये अभी हमको यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं करना आपको, समझ डेवलप हो जाएगी जब आपको कुछ नहीं करना है। अभी आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसलिए ये क्या बताओ, वर्ब है, तो मैनी एडजेक्टिव होता है,
और न्यू भी एडजेक्टिव होता है, और ये ड्रेसेज क्या है, नाउन है। तो ऐसे नहीं एक गर्ल भी आ सकती है, ए ब्यूटीफुल गर्ल आ सकती है, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल आ सकती है ना, तो है तो नाउन ही वो। तो ये नाउन है, इसकी ये विशेषता बता रहे हैं, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव तो भाई साहब साथ ही तो रहेंगे, नाउन की तो विशेषता बता रहे हैं ये, तो साथ रहेंगे। मधु बायज मधु खरीदती है, मैनी मानी अनेक, न्यू मानी नई, और ड्रेसेज यानी पोशाकें कब खरीदती है, दीपावली पर, ऑन दीपावली। किसी भी त्योहार से पहले प्रीपोजिशन ऑन आएगा, जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे उसमें सेपरेट आपको मैं एक एक चीज समझा दूंगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ बेटा, कोई तो कहे साहब मैनी को ले जाओ उठाकर, कोई कहेगा न्यू ड्रेस को ले जाओ, समझना आप लोग। मैं कह रहा हूं एक गर्ल भी तो ऑब्जेक्ट हो सकती है, ए ब्यूटीफुल गर्ल हो सकती है, ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल भी, तो उस लड़की के लिए तो बता रही विशेषता, एडजेक्टिव तो आता ही उस नाउन के लिए। तो ये पूरी जो तीनों शब्द हैं ये सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मधु बायज मधु खरीदती है, अब आप वर्ड से रिप्लाई कर लो, क्या खरीदती है, क्या आप ऐसे बोलेंगे ड्रेसेस खरीदती है, मैनी मानी अनेक, न्यू मानी नई, और ड्रेसेज, अनेक नई ड्रेसेज खरीदती है वो, तो यही तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। चालू कर दे इसको, क्या होगा बताओ, मैनी न्यू ड्रेसेज, एक मिनट, क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, तो हमको क्या देखना, मेन वर्ब को देखना, फर्स्ट फॉर्म हो या एस या, तो इसके अनुसार आपको क्या लगाना है यहाँ, आर। थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटाओ, बाई की क्या हो जाती है, बॉट, बाई की बॉट, आर के बाद बॉट आ गया ना, आर बॉट बाई लगा दो। मधु का क्या करें, मर्डर, बाई मधु ऑन दीपावली, ऑन लिख दो इसको। आपको थोड़ा सा यू प्रॉब्लम आ सकती है, शायद 10th क्लास के बाद या 12th क्लास के बाद शायद अब एक बार वास्ता पढ़ा होगा, कोई ने बीच में पढ़ लिया होगा तो खैर कोई बात नहीं। बाकी आर्ट्स वाले तो भगवान राम सुमरते हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, ये अंग्रेजी किसने बनाई। तो उसके बाद सीधे अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई तैयारी की होगी आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, नहीं तो शायद ही। आर्यन समझ में बहन जी आपके, अरे साइंस वाले अंग्रेजी में तो ठीक ठाक अच्छे रहते हैं, तो हिस्ट्री समझ में नहीं आती, ओ साहब ये हड़प्पा संस्कृति क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के इर्द गिर्द जो मानव जीवन था ना आपका, वही उस सभ्यता है। क्या मिले, क्या चीजें उगाते, क्या मूर्ति मिली, कैसे घर मिले, तुमको बताते होंगे हड़प्पा संस्कृति, एक बड़ा विशाल स्नानागार मिला, नहाने के लिए बाथरूम मिला, नाड़ी व्यवस्थाएं थी। तो इसका मतलब उस समय पर भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध थी। क्लियर? आओ भाई, अगर आप, ये मैंने एक लाइन में बना दिया ना, कोई बात नहीं, इसको बताएंगे आप लोग, मेरी तरफ से आपको सच कह दूं क्या, एक एक चाय पिला दूंगा। बहुत है यार, इतने और का इतनी तनख्वाह मिले तुमको चाय पिला देंगे और क्या। इसको ईमानदार से बताना आप लोग। वी क्या बेटा इसमें, वेरी गुड, पहला इसका पोस्टमार्टम कर लो। वी क्या है, ये काम अभी हम सीखते समय करते हैं। आप कहीं पेपर देने जाए, वहां काटा पीटी कर जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं करना है, वहां तो आप लोग सीख करके जाएंगे, परफेक्ट होकर जाएंगे, तो वहां पर डायरेक्ट आपको आंसर कैसे। डोनेट क्या बेटा, ये वर्ब है। डोनेट का मतलब होता है दान करना। वी डोनेट, हम दान करते हैं, सम मनी, कुछ धन, फॉर द पुअर, किसके लिए, गरीबों के। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो प्रीपोजिशन के साथ जुड़ी हुई है, इसको हम बाद में लिखेंगे। इसका क्या लोचा है मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी आपको बिल्कुल लास्ट में लिखना है। तो अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सम मनी। आओ इसको चालू कर दे। देखो मैंने चाय की खाई है ना, तो कोई ना कोई चीज जरूर अच्छी होगी इसमें, सम मनी। अब फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म हो बी के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, टेंस पढ़ा प्रेजेंट।
अब मुझे ये बताओ बेटाओ, सम मनी के साथ क्या ये इज सही है कि आर सही है? बस यहां पर ही आपको चाय मिलेगी, यहीं से कट जाएगी आपकी चाय। कौन कह रहा है इज? फिर मैंने पहले लिखा है आपको सम पजल्स। हाँ बोल बोल, कुछ बोल रही तो सही बोल रही, प्लूरल आता है। अब एक चीज और बताओ भाई लोग, आप बहन जी ने कह दी सम के साथ प्लूरल आता है, तुम बोलो क्या है बेटा? मनी तो ये चीज सीखने की कोई बात नहीं, गलती करोगे तो निश्चित रूप से सीखोगे। देखो मेरी बात सुनो, अब मैं इस चीज को यहीं पर रोक दूं और आपको दो चीज समझा देता हूं। ये जो सम है ना बेटा, सम है, ये एक ऐसा एडजेक्टिव है, ऐसा डिटरमाइनर है। सुनो एक बार और, शानदार चीज है, बहन जी ने बताई, बहुत अच्छी चीज है। गलती करोगे तो सीखोगे और जीवन में कभी नहीं भूलोगे। बहन जी अब मोबाइल मत देखे, मेरी तरफ देख, या मोबाइल तेरे पास रहे, कहीं भगे थोड़ी अगल बगल में। या कहती तू तो सो जा यार, बगल में भाग जा पड़ोसिन के, तो बाद में देख लेना बेटा ना। मैं चीज बता रहा हूं, मेरी कोई पुष्टि करनी हो तो बाद में कर लेना, ऐसे टीपा टापी नहीं। यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ, जब देखो फिर कोई सस्पेंस है तो इसकी सहायता लो। गूगल देव सब चीज बताता है। आप कहाँ पर विराजमान है ये भी तो बताता है, इसमें एक ऐप आता है, आप कहाँ पर विराजमान हो वो भी बता देता है, आप यहाँ खड़े हो, इसलिए सतर्क रहना है। आ जाओ, ये सम एक ऐसा डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है, जिसके बाद दोनों प्रकार की नाउन आती है। काउंटेबल भी, काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल। अरे बेटाओ, सम एक ऐसा एडजेक्टिव है, ऐसा डिटरमिनर से जिसके बाद काउंटेबल नाउन आती है और अनकाउंटेबल भी आती है। जब काउंटेबल आएगी तो हमेशा प्लूरल आएगी बेटाओ। काउंटेबल नाउन लिखेंगे सम के बाद तो कैसे लिखा जाएगा? वो प्लूरल में। किस में लिखा जाएगा? जैसे सम, बताओ मैं बॉय लिखूं कि बेटा बॉयज लिखूं? ये तो काउंटेबल है बॉय, तो सम क्या लिखना पड़ेगा मुझे? बॉयज। सम गर्ल लिखूं कि सम गर्ल्स लिखूं? सम गर्ल्स। सम बुक सही है कि सम बुक्स सही है? सम बुक्स सही है। अरे जिसे गिन सकते हैं उसे काउंटेबल बोलते हैं। तो सम के बाद काउंटेबल नाउन आएगी, वो हमेशा प्लूरल आएगी। कैसी आएगी? लेकिन भाई साहब अनकाउंटेबल का तो प्लूरल होता ही नहीं है, अनकाउंटेबल का तो प्लूरल होता ही नहीं है। इसलिए अगर सम के साथ जैसे सम वोटर लगा सकता हूं मैं, क्या लिखता हूं? सम वोटर, सम मिल्क, सम मनी। तो ये मनी को क्या गिन सकते हो आप लोग? जिससे पहले देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या है, जिससे पहले आप 1 2 3 लगा सको, जिसकी गिनती की जा सकती है, वो काउंटेबल है। एक लड़का, 2 लड़की, 3 लड़की कर सकते हैं काउंट? एक लड़का, 2 लड़का, 1 पेन, 2 पेन, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, कर सकते हैं हम। तुमने कभी ऐसे गिना 1 धन, 2 धन, 3 धन, 4 धन? तो मनी आपकी अनकाउंटेबल है। मनी कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल है। तो सम के बाद मनी जो आया है, कुछ धन, अब इस मनी को हम गिन नहीं सकते। गिना कभी? 1 धन, 1 मन, 1 मनी, 2 मनी, ऐसे नहीं गिन सकते। 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी गिन सकते हैं कैसे? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल सिंगुलर रहती है, इसलिए बेटा यहां पर क्या आएगा? एज आएगा। अब आगे समझ में? दोबारा समझो, सम एक ऐसा डिटरमाइनर से या एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन दोनों प्रकार की आती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल तो रहती है सिंगुलर में, जिसका प्लूरल नहीं होता, लेकिन काउंटेबल आएगी तो वो कैसी आएगी बताओ? हमेशा प्लूरल आएगी। क्लियर? तो सम मनी के साथ क्या आएगा यहां पर? इज। वेरी गुड, अच्छी चीज मिली सीखने को। आओ, सम मनी इज, ये पूरी राम कथा मिटा दूं अब? सम मनी इज, बताओ फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? DONATED, डोनेटेड। अब फॉर द पुअर भी लिखा जा सकता है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पैसिव वॉइस में केवल ऑप्शंस का खेल होता है, जो ABCD आती है ना, उसमें चारों आपको एक जैसे ही मिलेंगे। ये सारा खेल ही इसका पैसिव का यहां हो गया बस। तो मैं अभी तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे पढ़ लें। बाई लगा करके क्या लिख सकता हूं मैं? अस। क्या बचा बेटाओ? फॉर द
पुअर, ये लो। क्लियर? क्या कह रहे हो, टाइम हो गया? चाय लेके आए? सबने गलत बताया, तुम लेके आओ मेरे लिए। और चाय के दिन हालत कहती, क्वेश्चन बताया क्या है सही। चलो कोई बात नहीं, मेरे पीने के बाद तुम उस दुकान पर चल जाना और सब पैसे दे के आ जाना, मेरे से पिला देंगे एक दिन, क्या फर्क पड़ रहा है। आ जाओ। एक सेंटेंस और उसके चारों ऑप्शन लिख रहा हूं, कैसे आपको चेक करना है 1 मिनट में। आओ भाई, लिखो। you compose a few songs। अब मैं आपको खीरमोहन खिलाऊंगा, अब बनाओ इसको। अब आप क्या खिलाऊंगा मैं? अब मैं सब वसूलूंगा तुमसे, मैं इतने बेवकूफ थोड़ी हूं। ए फ्यू सॉन्ग्स, यू कंपोज ए फ्यू सॉन्ग्स एवरी, लिखो बेटा, एवरी ईयर। अब मैं ही इसके 4 ऑप्शन लिख रहा हूं आपको, और फिर मैं एक एक चीज समझा दूंगा एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा। क्लियर? 1 नंबर पर या ए में ऐसे पूछेगा आपसे, ए फ्यू सॉन्ग्स वर composed by you every year। A few songs had been composed by you। लिखते जाना बेटा इसको, एक ही ये लास्ट सेंटेंस है आज की क्लास का, इसको थोड़ा सा लिख लेना। आप एग्जाम में इस तरह से पूछे जाएंगे आपसे। ए फ्यू सॉन्ग्स have been composed by you every year। लास्ट में हम एक क्वेश्चन ऐसा करते चलेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। छापो इसको। फोर्थ नंबर में लिख रहा हूं फिर, A few songs are composed by you every year। आपको ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। स्पष्ट दिया था, 5 सेकंड मैंने इसीलिए बोला है। बता सकते हैं कौन सा सही है? हाँ, 4th नंबर सही है बहन जी हो। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। आपको पता है यू कंपोज मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये? क्या देखना हमें? इज एम आर। इतना सा दिमाग लगा लिया करो। फर्स्ट फॉर्म हो या एस एस हो, तो पैसिव में जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? इज एम और। अब तुम बताओ, 5 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए यहां पर। बताओ ये क्या आ रहा है यहां पर? सुनो मेरी बात, कैसे चेक करते हैं आप? ए फ्यू सॉन्ग्स, ए फ्यू सॉन्ग्स, ए फ्यू सॉन्ग्स और ए फ्यू, ये तो सही है यहां तक, समझो। फिर क्या आना चाहिए? इज एम, ये तो वर आ गया, ये हैड बीन आ गया, ये हैव बीन आ गया, ये क्या आ गया? तो यही तो सही है। एक झटके में आपको सॉल्व करना प्रश्न, आपका ये ऑप्शन सही है। आगे तो कंपोज सब में दे रखा, बाय यू ऐसे सेम मिल रहा है बिल्कुल आगे। तो आपको तो फर्स्ट फॉर्म है तो इजेएमआर वाला देखना है। इजेएमआर वाला कोई और है क्या ऑप्शन? तो बस होगी खत्म खेल, और क्या रहा। बहुत सीधे, आप घबराइए नहीं। क्लियर?